Can you start? Yeah. Good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. So, today we'll be having a topic regarding pronoun. Okay? प्रोनाउन क्या होता है उसी में ही आंसर है। देखिए चले ध्यान से देखिए। यहाँ पर देखिए एक नाउन यहाँ पर है। तो प्रोनाउन यानी कि नाउन के बदले इंस्टेड ऑफ नाउन या तो replaces noun. A pronoun is a word that replaces noun. और क्या करता है? दे आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन मल्टीपल टाइम्स। यानी नाउन को बार बार दोहराने का काम कम करता है। ओके। यस। इन किसमें? प्रोनाउन सेंटेंस में भी आता है, पैराग्राफ में भी आता है। इसीलिए दे आर यूज टू अवॉइड रिपीटिंग द सेम नाउन मल्टीपल टाइम्स इन अ सेंटेंस और अ पैराग्राफ। तो अभी ये भी मैम हम नहीं समझे ऐसे आपको लगता है तो बहुत इजी से आपको मैं समझाती हूँ। हमको मालूम है नाउन क्या होते हैं बेटा। नाउन तो हमने पढ़ा था, नेमिंग वर्ड होते हैं। जैसे कि नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, ऐसे होते हैं ना। तो अभी नाम मान राज रखा मैंने, प्लेस मैंने रखा चेन्नई, एनिमल मैंने रखा डॉग और थिंग मैंने रखा ये पेन मान लीजिए। अभी राज के बदले, अभी मैं बोल रही हूँ एक सेंटेंस एक यहाँ पर लिख के बताती हूँ। राज इज अ बॉय। राज गोes टू स्कूल। राज गोes बाय बस। ऐसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ बात। मैं क्या कर रही हूँ बेटा यहाँ पर? क्या कर रही हूँ बताइए? आपको अजीब सा नहीं लग रहा बार बार क्यों मैम राज 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 कर रही है? ऐसे करके थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? ये बार बार मैं यहाँ पर भी राज बोल रही हूँ, राज राज। तो मैं क्या कर रही हूँ? नाउन को बार बार दोहरा रही हूँ बेटा। नाउन को क्या कर रही हूँ? बार बार दोहरा रही हूँ। यानी कि इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। रिपीटिंग द नाउन ये वाला कर रही हूँ मैं। क्या कर रही हूँ? रिपीटिंग द नाउन। तो इसको अवॉइड करने के लिए ही लगते हैं हमारे प्रोनाउन। तो क्या लग सकता है बेटा यहाँ पर? यहाँ पर राज क्या जेंडर है? एक मैस्कुलाइन जेंडर है यानी कि पुल्लिंग है। तो राज के बदले क्या लगा सकते हैं बेटा? हम यहाँ पर ही लगा सकते हैं ना। ही गोज टू स्कूल, ही गोज बाय बस, ऐसे लगा सकते हैं ना बेटा। अगर लड़की हो यहाँ पर तो हम सीता लिखेंगे। तो सीता के बदले यहाँ पर सीता लड़की ही लिखेंगे यहाँ पर। तो शी लिखेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर राज और सीता है। राज और सीता एंड सीता। राज और सीता दोनों है। ओके। तो दोनों है तो यहाँ पर ये राज के लिए ही लिख लिया, सीता के लिए शी लिख लिया। ही एंड शी इज अ बॉय ऐसे लिखोगे? नहीं, यहाँ पर क्या लिखोगे बेटा? ही और शी ऐसा नहीं लिखोगे। राध एंड सीता, पहले तो इसको बदलेंगे हम सेंटेंस, आर फ्रेंड्स, कि दोनों भी फ्रेंड्स हैं इसको बदलेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर ही लिखा, यहाँ पर शी लिखा, ये पे एंड लिखा, आर फ्रेंड्स ऐसे लिखते हैं क्या बेटा हम? ऐसे लिखते हैं क्या हम? ही एंड शी आर फ्रेंड्स। आपने बोला मैम राज के बदले ही लिखो, सीता के बदले शी लिखो। तो ऐसे लिखते हैं क्या बेटा हम? क्या आप बताइए ऐसे लिखते हैं क्या? नहीं बेटा ऐसे नहीं लिखोगे। तो ये क्या लिख सकते हैं? राज और सीता के बदले हम लिख सकते हैं दे आर फ्रेंड्स। क्या लिख सकते हैं बेटा? दे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर राज कमा सीता एंड आई, आप भी हो इसमें, तो यहाँ पर दे नहीं चलेगा। यानी बोलने का मतलब है एक से अधिक लोग हो तो वहां पर दे लिखोगे। मगर वहां पर आई यानी कि आप भी उसमें हो तो आप वी लिखोगे। वी आर फ्रेंड्स। ओके। राइट। तो ऐसे ही होते हैं हमारे प्रोनाउन जो बोलते हैं हम सब्जेक्ट प्रोनाउन। अभी हम क्यों उसको सब्जेक्ट बोलते हैं? अभी यहाँ पर आया है बेटा, ये यहाँ पर जो ये सब्जेक्ट है
ये पहला वाला क्या है, हमारा सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात की जा रही है वो ही सब्जेक्ट है, जिस विषय के बारे में, ये सब्जेक्ट है। और ये फ्रेंड्स जो है, सो ऐसे करके सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट करके हम सेंटेंस पढ़ेंगे, तो आपको और भी बढ़िया से अंडरस्टैंड होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि पहले प्रोनाउन क्या है आपने समझ लिया है, कि नाउन के बदले लगते हैं। अभी प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं, वो हम देखने वाले हैं क्या है। ठीक है बेटा, तो चलें आगे बढ़े हम। राइट, तो मैं बोर्ड रब करूं, जल्दी से एक एक्टिविटी करते हैं और फिर मैं बोर्ड रब करती हूँ। अभी आप बताइए मुझे, इस एक्टिविटी को देख के आप बताइए मुझे कि इसका क्या क्या प्रोनाउन हो सकता। अभी यहाँ पर देखिए, राम, राज, राकेश, सैम, आजाद, इतने सारे लड़के हैं, मगर इसमें आप नहीं हो बेटा, यानी कि आई नहीं है। तो फिर क्या लिखोगे बेटा, बताइए क्या लिखोगे। यहाँ पे देखिए, वी, ही, इट, दे, शी, ये सारे आपके प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, तो ये लड़के हैं, तो हम दे का दर्जा दे सकते हैं। सो दे आर रीडिंग। अभी मैं बोलूंगी राम, राज, राकेश, श्याम, आजाद, इतने सारे लोग का नाम लेके बोलूंगी कि वे पढ़ रहे हैं। ऐसे बोलने के बदले दे आर रीडिंग बोल सकती हूँ ना मैं। वेरी गुड। यहाँ पे देखिए, राम, राज एंड आई है बेटा वहां पे। आई है तो क्या है, आप भी उसमें हो, तो इसीलिए यहाँ पर ये देखिए, सीता, यानी फेमिनाइन जेंडर, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हम शी लिखेंगे। फिर ये देखिए, राज, राज लड़का है, तो यहाँ पर ही लिखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर पेन है, पेन यानी कि ये जो है पेन हमको, इसका कोई जेंडर नहीं होता, लिंग नहीं होता है। हिंदी में हम बोलते हैं पेन लिखती है, नदी बहती है, मगर ऐसे इंग्लिश में कोई भी थिंग्स, वस्तु हो जो नॉन लिविंग हो, उसको इट बोल सकते हैं हम। इट इज राइटिंग वेल, इट इज ब्लू इन कलर। तो नाउन को रिप्लेस, पेन जो है नाउन है, नाउन को रिप्लेस किया, रिपीटेशन भी अवॉइड किया, सो इट बोलते हैं। आंसर सबमिट करें बेटा। तो ये सारे होते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन बेटा। तो हम आंसर्स देखेंगे, फिर हम आगे। देखिए बेटा, जिस जिसने नहीं लिखा है लिख लीजिए बेटा। ओके, चलिए अभी हम स्क्रीन पर आएंगे वापस, और पढ़ेंगे हम आगे। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये सारे होते हैं हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों मिस, आप इतना क्या बोल रहे हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन पे इतना फोकस करके बता रहे हो कि ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है करके। क्यों मिस, और भी कुछ प्रोनाउन होते हैं क्या? हाँ हाँ, होते हैं बेटा। ठीक है, तो देखेंगे अभी हम। अभी उससे पहले हम ये इट को भी कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, डॉग ईट्स, क्या खाता है हमारा डॉग? ईट्स बिस्किट्स में, मेरा डॉग जो है बिस्किट खाता है। ओके, बिस्किट्स। फिर डॉग के बदले मैं यहाँ पर इट का दर्जा दे सकती हूँ। अगर मुझे वो डॉग मालूम है कि वो शी है या ही है, मैं कौन सा जेंडर है, उसका लिंग मालूम है, कि मान लीजिए मेरे मेरे पास जो डॉग है वो कुतिया है, तो मैं बोलूंगी शी ईट्स बिस्किट्स। वो बिस्किट भी खाती है, शी भी ईट्स बिस्किट्स। या माई डॉग ईट्स बिस्किट्स बोलने के बदले शी ईट्स बिस्किट हम बोल सकते हैं कि शी ईट्स बिस्किट्स। समझ में आई बात बेटा? तो अगर हमारा डॉग जो है वो बिस्किट्स खाता है, तो उसको अगर लड़का है तो हम शी बोलेंगे, लड़की है तो हम शी बोल सकते हैं। मगर मनुष्य के लिए हम इट कभी भी नहीं बोल सकते हैं। इन आप इन एनिमल्स या पेन ऐसे थिंग्स के लिए इट का दर्जा दे सकते हैं। तो ये इट भी क्लियर हो गया बेटा आपको? यस। हाँ, तो हम जाएं अभी आगे बढ़े।
तो मैम आप बोल रहे हो बार बार सब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट प्रोनाउन, तो ये सारे होते हैं आपके सब्जेक्ट प्रोनाउन। ही, शी, इट, आई, दे, यू, और यहाँ पर है हमारा, ये सारा होते हैं हमारे क्या, सब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों हम मैम इसको सब्जेक्ट प्रोनाउन बोलते हैं? क्योंकि आपको यहाँ में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे एक सेंटेंस को ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ पर राम कॉल्ड सीता, ऐसे मैं लिख रही हूँ, राम ने सीता को बुलाया, तो ये सारे मैंने क्या बोला, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। और इनको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहा देते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एक्शन को करते हैं, यानी परफॉर्मिंग द एक्शन। ये जो सब्जेक्ट है, राम ने सीता को बुलाया, तो किसने एक्शन किया, राम ने एक्शन किया बेटा। तो राम इज परफॉर्मिंग द एक्शन हियर। तो राम के बदले, अभी राम तो नाउन है, ये तो वर्ब है, और ये भी तो नाउन है। ये और इसमें कंफ्यूज मत कीजिए बेटा, ये मैं नाउन बता रही हूँ, ये पार्ट ऑफ स्पीच बता रही, यहाँ पर सेंटेंस पैटर्न बता रही हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के, ये सेंटेंस पैटर्न बता रही हूँ। और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इस सेंटेंस में, एक नाउन है, एक क्रिया है, और एक नाउन है। अभी हमने क्या पढ़ा, प्रोनाउन यानी नाउन को रिप्लेस करता है, नाउन के बदले आता है। तो मैं यहाँ पर राम के बदले क्या लिख सकती हूँ बेटा, ही लिख सकती, लिखा मैंने, राम कॉल्ड, वर्ब तो क्रिया तो वही रहेगी, क्रिया तो नहीं बदलेगी, रा ही कॉल्ड लिख दिया। अभी सीता यहाँ पर है, जो कि ऑब्जेक्ट पर है बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, सीता कहाँ पर है बेटा, ऑब्जेक्ट पर है। और मैं क्या बता रही, ये सारे जो यहाँ पर है सब्जेक्ट हैं। तो हम थोड़े यहाँ पर सीता के लिए शी लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे तो गलत होगा बेटा, ही कॉल्ड शी हो जाएगा, जो कि गलत है। फिर सही क्या है बेटा, सही ये है कि हम उसको ही के लिए हिम बोलते हैं, शी के लिए हर बोलते हैं। इट का इट ही होता है बेटा, आई का मी होता है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, अस का वी होता है। अभी होता है क्या, क्या मतलब है मिस, ऐसे माने क्या मतलब है मिस, माने जब भी ये सारे सब्जेक्ट, जैसे ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, और ये हमेशा क्या करते हैं, हमारे जो भी कार्य हो रहा है उसको प्राप्त करते हैं, यानी कि दे रिसीव द एक्शन, व्हाट आर दे डूइंग बेटा, दे आर रिसीविंग द एक्शन। यानी राम ने यहाँ पे बुलाने का एक्शन किया, और हमारी सीता ने क्या किया, उसको प्राप्त किया। यानी सीता ने बोला होगा, हाँ बोलो क्या है, ऐसे बोला होगा ना। तो सीता इज रिसीविंग द एक्शन ओवर हियर, राम कॉल्ड सीता। तो यहाँ पर शी नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे बेटा, ही कॉल्ड हर, ये वाला ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। क्यों, यहाँ सीता कहाँ पर आई है, ऑब्जेक्ट पर है। क्लियर है बेटा? और एक सेंटेंस लिख के देखें, लिख के देखें, पहले नाउन लिखती हूँ, फिर प्रोनाउन लिखें। राम एंड राज कॉल्ड, क्या क्या कौन क्या नाम लिखे वापस, यहाँ पे रमेश लिखे हैं, ओके रमेश लिख दिया भाई, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, अभी राम और राज है, तो राम और राज क्या हुआ, दो लोग हुए, दो लोग है, तो हमारे सब्जेक्ट में दो लोग है, तो हम क्या लिखते हैं, ये वाले दे लिखेंगे ना, दे कॉल। और रमेश सिर्फ एक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, रमेश कहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट में आया, तो रमेश कहाँ पर आया, ऑब्जेक्ट पे आया, तो ऑब्जेक्ट में लड़का आया, तो क्या लिखेंगे हम, हिम, दे कॉल्ड। समझ में आई बात बेटा? So I hope it is clear. We shall try to understand this with an activity. Okay?
अभी देखिए, शी हिट डैश। अभी यहाँ ध्यान देने वाली बात बेटा, आपको क्या करना है, आपको हमेशा क्या करना है बेटा, यहाँ पर लिख लीजिए कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ऐसे करके आप लिख लीजिए। ओके। मिनट बेटा, अब यहाँ पर लिखोगे, यहाँ पर सब्जेक्ट है और यहाँ पर वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट में ही डैश है, तो हम यहाँ पर ही तो पक्का नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम है, यहाँ पर बोर्ड पे देखिए, ध्यान दीजिए, ही क्या है, ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो हम हिम को ही तो लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, हिम आएगा बेटा हमारा। समझ में आया? तो एक सेंटेंस आते ही बेटा आप ध्यान देके क्या कीजिए, पहले उस सेंटेंस को पहचानिए, ये कौन सा पैटर्न में है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या है, पहचानिए। सो शी हिट हिम, ये शी लड़की है, यहाँ पर उसने उसको मारा। दूसरा देखेंगे, देखिए, बॉयज प्लेड विथ डैश। यहाँ पे दो लड़के हैं इसलिए यहाँ पे बॉयज लिखा है, प्लेड विथ डैश। अब ये डैश कहाँ पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट पर आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर शी लिखेंगे, बॉयज प्लेड विथ शी लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे, बॉयज प्लेड विथ हर, क्योंकि यहाँ पे एक लड़की है, तो हम हर लिखेंगे। अगला देखेंगे बेटा, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ दे। दे का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन पूछा है, ध्यान दीजिए बेटा, ऑब्जेक्ट। अभी अस क्या नहीं लिखेंगे हम, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन दे का क्या है बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दे का क्या है, देम है, पी का ही अस है, तो दे का सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम एंड आई, यानी राम और आई जो है सब्जेक्ट में आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट में नहीं है, तो राम और आई आएगा, तो क्या लिखोगे बेटा आप, अस लिखोगे कि वी लिखोगे, सब्जेक्ट है तो वी लिखोगे ना बेटा, अस तो हमारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ध्यान से देखिए बेटा, अभी एमसीक्यू इसी पर होने वाला है, तो अभी ये बराबर समझोगे तो एमसीक्यू अच्छी तरह कर पाओगे बेटा। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन राम, राज एंड सीता। अब ये तीन लोग हैं, अगर तीन लोग सब्जेक्ट में होते तो पहले क्या लिखते आप, दे लिखोगे, बराबर, वेरी गुड। मगर यहाँ पर क्या पूछा है, ऑब्जेक्ट पे पूछा है, अगर ये तीनों भी ऑब्जेक्ट में आ गया, ओके, फिर क्या करोगे, उनको देम ही करोगे। अगला देखिए बेटा, डैश फेड इट, शी, शी लिखोगे ना बेटा, क्योंकि ये जो इट क्या है, इस पपी की बात की जा रही कि इट ने, लड़की ने फेड माने खिलाया, लड़की ने इस कुत्ते छोटी सी पपी को खिलाया, तो पपी को हमने बताया ना, इट का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि इस पपी का हमको लिंग नहीं पता है, इसीलिए यहाँ पर हर नहीं लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट पे है, मैं बार बार वही बोल रही हूँ, एक सेंटेंस में पहचानिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये जो ऑब्जेक्ट है। अब ये इट जो है इस पपी के लिए है, और ये जो यहाँ पर है इस लड़की के लिए है, तो इस लड़की के बदले हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वेरी गुड, ये वाला शी फेड इट आएगा। ओके बेटा, वेरी गुड, आई होप इट इज क्लियर, दैट्स व्हाई यू हैव टू चूज द ऑप्शन शी। अगला देखेंगे, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ द नाउन आई। आई का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है बेटा, आई का यू तो नहीं हो सकता, यू का यू ही होता है पहले तो आई का मी। नेक्स्ट, राम थैंक्ड राज। अभी वापस आप, मैं जब भी ऐसे सेंटेंस आता है और आइडेंटिफाई करने को बोल रहे हैं इस राज का, तो राज के लिए यहाँ पे चूज द प्रोनाउन इंस्टेड ऑफ द नाउन राज, तो राज यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे आया है, ये राम की बात पूछा तो ये सब्जेक्ट है, और ये थैंक यानी कि धन्यवाद किया, तो यहाँ पर ही आएगा कि हिम आएगा, राम का ही है, राज का हिम है, बराबर समझे आप, अगर राम की बात की जा रही है तो हिम करेंगे, मगर यहाँ पर तो राज की बात की जा रही है बेटा, तो इसीलिए हम लोग इसको हिम ही चुनेंगे।
सीता हेल्प्स राम एंड राज। अभी क्या है, सीता के बारे में पूछा है यहाँ पर, सीता के बारे। सीता कहाँ पर आ रही है बेटा? सब्जेक्ट पर आई है, तो इसीलिए हम शी ही लिखेंगे ना बेटा। राम और राज के बारे में पूछा तो हम देम लिख सकते हैं। अगर यहाँ सीता के बारे में पूछा है कि सब्जेक्ट में आई है यहाँ पे। द डॉग चेस्ट डैश, ये चित्र देखते ही बहुत लोग क्या करते हैं, डॉग ने कैट को कैट करके लिख देंगे, मगर सवाल पढ़िए बेटा, चूज द प्रोनाउन कहाँ है। तो प्रोनाउन को चूज करने को कहा है, द डॉग चेस्ट इट। कैट तो नाउन है, कैट के बदले कौन सा प्रोनाउन होता है? इट होता है, इसीलिए हम इट को ही चुनेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आपको अभी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो गया होगा। आपने ये क्या बोले, शी हिट हिम, बॉयज प्लेड विथ हर, तो ये सारा ऑब्जेक्ट में है इसलिए हिम हर सब आ रहा है। देखे, दे का देम होता है, वी का क्या होता है, वी का राम एंड आई सब्जेक्ट में आ रहा है इसीलिए वी है। राम सीता राज ऑब्जेक्ट में है इसीलिए देम लिखा है। शी फेड इट, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑफ आई? मी है। Ram thanked Raj. Choose the pronoun instead of the noun Raj, him. Sita helps Ram and Raj. Choose the pronoun instead of noun Sita, she. The dog chased dash. Choose the pronoun it. Okay? कैट के बदले इट लिखा है। तो ये भी देखिए जल्दी से इसको शिफ्ट, ये और एक बार कर लीजिए, ये भी रिवाइज हो जाएगा। तो इट के बदले यहाँ पर क्या है? इट ही आया। ई का क्या है यहाँ पर? आई का क्या है यहाँ पर? मी। वी का बस। ये सब जो भी है इधर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये सब हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ही का, दे का, यू का, हो गया। फटाफट क्विक रिकैप हो गया। जो बॉक्सेस में है वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और इस तरफ वाले ओके बेटा। तो अभी एमसीक्यू पर पढ़े, रिवीजन भी दे दिया वापस आपको, कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउन है कौन से ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये सारे यहाँ पर जो बॉक्स बिना है वो सब्जेक्ट है, जो बॉक्स के अंदर है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑल राइट, सो लेट्स प्रोसीड टू द एमसीक्यू। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट प्रोनाउन, राइट। तो पहला सवाल आपके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन? इसमें से सब्जेक्ट प्रोनाउन कौन सा है? ए मी, बी अस, सी शी, डी हिम। जल्दी से बताइए। जरा बोर्ड को और बंद कर देती हूँ ताकि आप आंसर्स लिखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन? हो गया बेटा आपका? कितना हो गया तो बता दीजिए बेटा। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। टॉम हेल्प डैश विद माई होमवर्क। तो यहाँ पर टॉम हेल्प्ड डैश विद माई होमवर्क। टॉम जो है सब्जेक्ट पर है तो आपको ऑब्जेक्ट के डैश पूछ रहे हैं, और यहाँ पर वही पूछ रहे हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखिए इसमें से चुन के, आई मी शी वी। हो गया बेटा? चूज द करेक्ट प्रोनाउन। डैश इज गोइंग टू द पार्क। ही, ही, हिम, ही, देम, मी, इसमें से कौन सा लिखोगे बेटा? तो जैसे ही सेंटेंस आ रहा है, मैंने जैसे सिखाया था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को पहचानिए। हो गया बेटा? Which sentence use an object pronoun correctly? तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस जो है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन करेक्टली यूज कर रहा है करके पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, they invited she to the party. He gave I a gift. I saw them at the market. Me, am very happy. Fill in the blanks with the suitable pronoun. Dash are reading a new book. A, us, we, see, them, they, me.
fill in the blanks with the subject pronoun. बहुत इजी है बेटा, सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपको आता है तो इजीली आप कर सकते हो. आइडेंटिफाई द प्रोनाउन. इसमें सिर्फ ऑप्शन ए और बी है क्योंकि आपको सिर्फ प्रोनाउन आइडेंटिफाई करना. आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप. इन द एंड द टीचर कंग्रेचुलेटेड अस. क्योंकि हमने अभी तक दो प्रोनाउन ही सीखे हैं इसीलिए दो प्रोनाउन ही ऑप्शन दिए गए हैं. तो आप ए या बी लिखिएगा. आइडेंटिफाई द प्रोनाउन टाइप. इन द एंड द टीचर कंग्रेचुलेटेड अस. इस पूरे सेंटेंस में प्रोनाउन कहाँ है देखिए, फिर बात कीजिए कि वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है. चूज द करेक्ट ऑप्शन. डैश डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स. देम दे हिम अस. ये ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, कौन सा लोगे आप? चूज द करेक्ट ऑप्शन. डैश डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स. विच ऑफ दीज इज नॉट अ सुटेबल प्रोनाउन. यहाँ पर कौन से सुटेबल प्रोनाउन नहीं है? Suitable subject pronoun. Which of these is not a subject pronoun? I'm so sorry. Which of these is not a subject pronoun? A, I, B, he, C, her, D, they. कौन सा सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है पूछ रहे, सवाल को ध्यान से पढ़िए. Fill in the blanks. My parents took dash to the zoo. A, we, B, she, C, us, D, I. My parents took dash to the zoo. 10th सवाल यहाँ पर है. Which sentence uses a subject pronoun correctly? Me will play the guitar. Him will very tall. They are learning Spanish. Us like to swim. Me will play the guitar. Him is very tall. They are learning Spanish. Us like to swim. ओके हो गया. अभी आंसर्स पर जाएं. तो पहला आंसर यहाँ पर कौन सा है सब्जेक्ट प्रोनाउन? यहाँ पर सी ऑप्शन, शी. यहाँ पर टॉम हेल्प. टॉम जो है सब्जेक्ट पर है. हेल्प, हेल्प इज द वर्ब एंड देन हियर इज द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन विच इज द मी. टॉम हेल्प आई नहीं आएगा, टॉम हेल्प शी नहीं आएगा, वी नहीं आएगा क्योंकि आई शी वी सब हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है. और कभी भी सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में नहीं आएंगे और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन सब्जेक्ट में नहीं आएंगे. चूज द करेक्ट प्रोनाउन. डैश गोइंग. यहाँ पर सब्जेक्ट का पूछा इसीलिए हम बी ऑप्शन करेक्ट है जो कि ही है. Which sentence uses the object pronoun correctly? I saw them at the market. सिर्फ ये them वाला यही करेक्ट है. She, I, am ये सारा ऑब्जेक्ट पे यूज किया गया है जो कि गलत है. Fill in the blanks with the subject pronoun. यहाँ पर us, them, me ये सारा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. सिर्फ we जो है हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है इसीलिए हम we को ही चुनेंगे. यहाँ पर अस, पहले तो इस सेंटेंस में अस जो है प्रोनाउन है. अभी ये कौन सा प्रोनाउन है? क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे आया, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि बी आंसर है. 7th वन देखिए. वापस दे. यहाँ पर दे क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये जो देम हिम अस सब हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है और डैश कहाँ पर है? सब्जेक्ट पर है. विच ऑफ दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट प्रोनाउन. सब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं है. कौन सा है? हर. क्योंकि आई ही दे सारे हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है. हर सिर्फ ही हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. फिल इन द ब्लैंक्स. माई पेरेंट्स टुक अस. अस क्योंकि वी शी आई सब हमारे सब्जेक्ट प्रोनाउन है और यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? पेरेंट्स हमारे सब्जेक्ट हैं. और किसको लेके गए? किसको लेके गए जू पर? अस, हमको लेके गए. तो इसीलिए अस ही हमारा सही है. Which of the sentence uses the subject pronoun correctly? यहाँ पर दे आर. क्योंकि दे आर लर्निंग स्पेनिश ही करेक्ट है. ये मी हिम अस सब हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट की जगह पे आए हैं इसीलिए ये सारे गलत हैं. सी ऑप्शन ही करेक्ट है. दे आर लर्निंग स्पेनिश. ये बेटा राइट. So I hope you have got clear with the concept of subject and object pronoun. Yes. Thank you so much, children.
We'll meet in the next class. We'll learn more about pronouns. There are more pronouns apart from subject and object pronoun. I hope you enjoyed this class. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind. Dhanyavad. Thank you, sir.